हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन 1 में पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। इसमें हमें मीडियन दिया हुआ है 28.5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी वाले टेबल पे एक्स और वाई लिखा हुआ है, तो इनकी वैल्यूज हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो जब हम मीडियन निकालते हैं सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वही काम करते हैं, फिर देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाने के लिए देखो सबसे पहले पे 5 ही रहेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको जोड़ जोड़ के लिखते हैं। तो 5 और ये x है, तो नेक्स्ट वाला हो जाएगा हमारा 5 प्लस एक्स। अब 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे तो 20 हमारा 5 में जुड़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स। अब 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ेंगे तो 25 15 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 40 और प्लस एक्स। अब यहाँ पे y भी जुड़ेगा, तो ऐसा हो जाएगा ये हमारा 40 प्लस एक्स और प्लस y। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये 5 है, तो 5 जो है 40 के साथ जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 45 प्लस एक्स प्लस y। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है ना, इसका टोटल भी दे रखा है 60। तो हम जानते हैं कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला होता है और ये दोनों इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है। हाँ, तो इससे हमें ये चीज मिल जाती है कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल ही होते हैं। तो हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45। तो x प्लस वाई इक्वल टू 50। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, उसके बाद इसमें बोला गया है कि जो मीडियन है वो 28.5 है। तो मीडियन 28.5 है, इसका मतलब क्या, कौन से क्लास इंटरवल में ये फॉल कर रहा है। तो देखो इसमें हो रहा है 28.5 जो है 30 से कम है, 20 से ज्यादा है। तो मीडियन 28.5 दिया हुआ, तो हमारा ये मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, द median is 28.5 which lies in the interval कौन सा इंटरवल, 20 to 30। तो देयरफॉर हमारे पास L क्या हो गया, L इक्वल टू आ गया 20। ठीक है बच्चों। और F क्या होता है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को ही तो F बोलते हैं, तो F हो गया 20। और CF क्या होता है, CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो हमारा ये मीडियन क्लास है, इसका प्रीसीडिंग क्लास ये है, तो ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये लिखा जाएगा 5 प्लस एक्स। और H हमारे पास क्या है, इसमें 10 का डिफरेंस है, 0 to 10, 10 to 20, तो H हो गया 10। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो मीडियन हमारा होता क्या है, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू H, यही होता है ना। अच्छा, n/2 भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। n/2 हमारा क्या है, n तो पूरा 60 है, तो 60/2 इक्वल टू 30। तो ये हो गया n/2 इक्वल टू 30, ये भी हमारे पास आ गया। अब हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं। मीडियन हमको दिया हुआ है, मीडियन क्या है 28.5 इक्वल टू L हमारा है 20 प्लस n/2 कितना निकला है 30 माइनस CF हमारा है 5 प्लस एक्स। तो जब माइनस करेंगे तो -5 माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे -5 माइनस एक्स अपॉन F है हमारा 20 और H क्या है 10। तो देखो 10 से 20 कट रहा है, 2 टाइम्स कट गया। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। 28.5 इक्वल टू, अब ये जो 2 है ना, इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 20 के नीचे कुछ नहीं, 1 है, मतलब इसका एलसीएम हो गया 2। तो ऐसा हो जाएगा, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस 30 माइनस 5 माइनस एक्स, इतना हो गया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में यही आगे बढ़ा देती हूँ। ये क्या हो जाएगा 28.5 तो ही है इक्वल टू 40 प्लस 30 कितना हुआ 70, और 70 माइनस 5 65। तो ये हो गया हमारे पास 65 माइनस एक्स अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से इसका मल्टीप्लाई होगा। चलिए मैं इसको जगह नहीं है इस वजह से मैं इधर ले आती हूँ। ठीक है, यहाँ कर रही हूँ। अगर 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स ये ऐसा हो जाएगा 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 57.0, दैट मीन्स 57 ही आ गया इक्वल टू 65 माइनस एक्स। हम क्या करेंगे, माइनस एक्स को इस साइड ले जाएंगे। अगर माइनस एक्स इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा होगा x इक्वल टू
65 माइनस 57, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 में 57 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8। जब x आ गया है तो हम y भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो y निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। मैं ऐसे ही कर देती हूँ। तो हमारे पास दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू है 15। तो x की वैल्यू हमने 8 निकाली हुई है, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 8। तो नेक्स्ट स्टेप में y इक्वल टू 15 माइनस 8 कितना हुआ, 7, ठीक। तो हमारे पास देखो x इक्वल टू 8 आ गया और y इक्वल टू 7 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बोला गया है अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। ये डेटा है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये सॉल्यूशन के लिए हमने अलग से कॉलम बनाए हुए हैं। तो कैलकुलेट द मीडियन एज पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर। मतलब 18 ईयर्स के बाद और 60 ईयर तक के लोगों को ही पॉलिसी देनी है। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इन ईयर्स और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, इस तरह से करके बिलो 60। और ये जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दिया हुआ है ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एक्चुअली। और इसको हम क्लास इंटरवल के रूप में बनाएंगे। तो देखो पहले तो हमने बिलो 20 लिखा हुआ क्योंकि 18 से ऑनवर्ड ही देना है पॉलिसी। तो यहाँ पे बिलो 20 लिखेंगे, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं 5 का डिफरेंस है। तो हमने क्लास इंटरवल बना लिया 20 to 25, 5 to 30, इस तरह से करके हमने 55 to 60 ये क्लास इंटरवल बना लिया। और जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, एक्चुअली ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो हमें फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भरना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, देखो जैसे फ्रीक्वेंसी दिया होता था तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते थे, फ्रीक्वेंसीज को जोड़ के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हम भर देते थे। अब इसमें कम्युलेटिव दिया हुआ है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम इसको माइनस करके निकालेंगे। 2 तो 2 ही रहेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 6 माइनस 2 4, ठीक है। यहाँ 24 माइनस 6, 24 में 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 18। यहाँ फिर 45 में से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 में 4 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, ठीक। अच्छा नेक्स्ट, अब इसमें से 78 में से 45 घटेगा, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, ये हो गया। अब 89 में से 78 घटाएंगे, 9 में से 8 घटाया 1, 8 में से 7 घटाया 1, 11 हो जाएंगे। अच्छा इसमें 92 में से 89 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 98 में से 92 घटेगा तो 6 आएगा और 100 में से 98 घटेगा तो 2 आएगा। अब इन सबको अगर जोड़ेंगे तो भी हमारा ये 100 ही आएगा, ठीक है। तो हमने ये कॉलम बना लिया, फ्रीक्वेंसी भी हो गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हो गया। अब हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फार्मूला तो हम लोगों को पता ही है क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले हम n/2 निकाल लेते हैं। तो n/2 क्या है, 100/2, 100/2 मतलब 50, n/2 हमारा आ गया 50। जब n/2 हमारे पास हो जाता है तो हम मीडियन क्लास पता करते हैं। मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास क्या होता है, जो हमारा n/2 आता है उसके नियरेस्ट और उसके जस्ट बाद वाले नंबर हम लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। तो हम देख रहे हैं, देखो 45 के बाद 50 के आसपास की कोई नंबर नहीं, 78 ही है डायरेक्ट। तो बस 78 ही लिया जाएगा क्योंकि 50 से ज्यादा भी होना चाहिए और नियरेस्ट भी होना चाहिए। तो ये हमारा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हमने 78 को लोकेट कर लिया। अब इसी 78 के जो सामने वाला जो इसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल है वही हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास, ठीक है बच्चों। तो मीडियन क्लास हमारा हो गया, मीडियन क्लास हमने लोकेट कर लिया। मीडियन क्लास इक्वल टू हो गया 35 to 40। तो इसलिए हमारा लोअर लिमिट इसका 35 हो जाएगा, ठीक है। एल हो गया। और क्या क्या चीजें लगती हैं, एफ क्या होगा, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यही हमारी एफ हो जाएगी। तो एफ हमारे पास हो गया 33, ठीक है। अच्छा सी एफ क्या हम लेते हैं, सी एफ लेते हैं जो मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग क्लास होता है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम सी एफ लेते हैं। तो सी एफ हमारा हो गया 45, ठीक। अच्छा उसके बाद एच इसमें क्या है, 20 to 25, 25 to 30 मतलब 5 का डिफरेंस है। तो h इक्वल टू है 5। अब अपना मीडियन का फॉर्मूला लिखें और उसमें वैल्यू पुट करके सारा सॉल्व कर लेते हैं। तो मीडियन इक्वल टू होता क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF/F और इंटू h, यही होता है ना। बस ऐसे वैल्यू पुट करो। L हमारा क्या है 35 प्लस n/2 कितना निकला है 50 माइनस CF क्या है, CF हमारा है 45 और नीचे F है 33 और h 5। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, मीडियन हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया 35 प्लस 50 में 45 घटाएंगे तो आएगा 5, ये 5 आ गया और इस वाले 5 को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 25/35।
3। तो बस हम नेक्स्ट स्टेप में 25 को 30 से डिवाइड करके जो भी आता है वो 35 को जोड़ देंगे और हमारा मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो 35 प्लस इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.76। अब 35 में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 35.76। तो ये हो गया हमारा मीडियन एज। हमसे पूछा था मीडियन एज निकालने के लिए, तो मीडियन एज इक्वल टू 35.76 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ आया? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर्स एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। ये टेबल हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो इसमें हमें लेंथ इन मिलीमीटर का एक कॉलम दिया हुआ है, एक नंबर ऑफ लीव्स का दिया हुआ है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा ये कॉलम है, जो क्लास इंटरवल वाला, ये कंटिन्यूअस नहीं है। देखो 180 से 126, फिर 127 से 135, मतलब कंटिन्यूअस तब होता है। जैसे 126 यहाँ है तो यहाँ भी 126 होता, 135 यहाँ है तो यहाँ भी 135 होता। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाना होगा। तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैंने पिछले वीडियोज में ही बताया हुआ है आपको कि क्या होता है कि जैसे अब उनके बीच का डिफरेंस क्या है, 126 और 127, 1 डिफरेंस है ना इसका, तो 1 का हाफ क्या होता है 0.5 होता है। तो बस वो 0.5 लोअर लिमिट में हम घटा देंगे और अपर लिमिट में जोड़ देंगे, तो हमारा ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखो 118 में से 0.5 अगर घटाएंगे तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ 117.5 हो गया, 126 में 0.5 जोड़ेंगे तो 126.5 हुआ। इसी तरह इसमें अगर 0.5 घटाएंगे तो ये भी हमारा 126.5 हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल है। इसी तरह से हमारा ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस हो गया, मतलब लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करो। ठीक है, मतलब जो भी इनके बीच का डिफरेंस हो उसका हाफ करके, इनके बीच का डिफरेंस तो 1 ही है तो 1 का हाफ 0.5 ही होता है। तो ये हमारा क्लास इंटरवल का कॉलम बन गया। नंबर ऑफ लीव्स जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे दी हुई है। तो अब हमें मीडियन निकालना है, मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, तो उसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वाला तो यही रहेगा 3, दूसरा क्या हो जाएगा 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 में से 12 जोड़ोगे तो आएगा 29, 29 में से 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 34, 34 और 4 38, 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40। अब देखो ये दोनों इक्वल हो गए ना, ऐसा होना ही चाहिए। तो ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला नंबर होता है और इस फ्रीक्वेंसी का टोटल इक्वल होता है। ठीक, तो अच्छा अब इसमें हमें ये तो पता है कि इसका टोटल क्या है फ्रीक्वेंसी का, तो n/2, n हमारा 40 है तो n/2 क्या हो जाएगा 40/2, दैट मीन्स 20। सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं, क्योंकि n/2 से ही हम मीडियन क्लास को लोकेट कर पाते हैं। तो अब मीडियन क्लास हम कैसे पता करेंगे, जो हमारा 20 है नंबर, तो इससे नियरेस्ट या इससे थोड़ा सा ज्यादा या नियरेस्ट जो नंबर होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में उसको हम देखेंगे। तो देखो 17 है, 17 के बाद फिर 29 आया सीधा, तो हमारा यही नंबर 29 जो है ये हम देखेंगे। तो इसका करस्पॉन्डिंग क्लास जो होगा वही हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो मीडियन क्लास हमारा ये हो गया 144.5। तो हम लिख लेते हैं मीडियन क्लास इक्वल टू है 144.5 टू 153.5, 153.5। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा लोअर लिमिट यही हो जाएगा एल, एल हमारे पास आ गया 144.5, एल हो गया। अच्छा अब एफ क्या होता है, एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो एफ भी लिख लेते हैं, एफ हो गया हमारा 12। सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है मीडियन क्लास से एक पहले वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम सी एफ लेते हैं, तो सी एफ हमारा हो गया 17। अच्छा उसके बाद और क्या चाहिए हमें, एच, एच इनके बीच का डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर तो हमारा बीच का डिफरेंस 8 था, लेकिन इसको नहीं लेंगे, जब हमने ये कंटिन्यूस बना लिया है उसके बाद क्या डिफरेंस है 117.5 और 126.5 में कितने का डिफरेंस है, तो इनके बीच में डिफरेंस है 9, तो h इक्वल टू हमारा हो गया 9। अब सारी चीजें हमारे पास हो गई, तो हम मीडियन का फार्मूला लिखेंगे और मीडियन निकाल लेंगे। तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F और इंटू h, यही होता है ना। तो बस अब L की जगह हम लिखेंगे 144.5 प्लस n/2 कितना है 20 माइनस CF हमारा क्या है 17 और F कितना है 12 और इंटू 9। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 144.5 प्लस 20 में 17 घटाएंगे 3/12 इंटू 9, अब 3 4 जा 12, तो ये हमारे पास हो गया 144.5 प्लस 9/4। अब 9 को 4 से डिवाइड करके जो आता है उसमें जोड़ देंगे, बस आ जाएगा हमारा ये आंसर।
144.5 प्लस 4 टू जा 8, फिर यहाँ से बचा 1 पॉइंट लगाया, फिर 4 टू जा 8, फिर बचा 2, 20, 4 5 जा 20, मतलब 2.25। तो ये 144.5 में 2.25 जोड़ो, इस तरह से जुड़ेगा। देखो 144.50 कर दो और 2.25 ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा 0.7 और 146, ये आ गया हमारे पास 146.75 मिलीमीटर। तो हमसे पूछा क्या था, मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर हमारा मीडियन लेंथ ऑफ द लीव, मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स इक्वल टू ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ बच्चों के 13.3 के 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब बाकी बच रहे हैं 3 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।